चलिए देखेंगे। हाँ, हम लोग का जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था उसके अंतर्गत आज है गांधी युग 1917 से 1947 के बीच का, यानी कि गांधी युग के अंतर्गत जो भी कुछ घटनाएं हुआ जो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से एक न एक प्रश्न हमेशा दिखाई देता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, पीडीएफ नहीं होगा तो भी ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन याद हो जाएगा। ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन ये सब हम ऑलरेडी पहले हिस्ट्री के क्लास में करा चुके हैं, इसलिए बहुत सारा आपको याद भी हो गया होगा। देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? भगत सिंह के गोली से मारा गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार करेगा? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? 1947 के बाद हैदराबाद को मिलाया गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास देशबंधु। हाँ, और देश नायक कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? 1929 का अधिवेशन लाहौर में। अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में प्रस्ताव पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 में देंगे। आगे सुमेलित करना है। चलिए बताएंगे। अब्दुल गफ्फार खां का उपाधि बताइए। सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहेंगे? नेताजी कहेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी को हुआ था ना। आगे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल। हाँ ठीक है 12 मार्च को हुआ था, चला था अप्रैल बाद में फिर आगे। 15 निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? 1928 का लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। ठीक है, आगे। अगला है आपका 16 नंबर की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोच के मारिएगा आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन। बिहार दरोगा 2213 में पीटी में पूछा था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी भी ऑप्शन में था, हम भी सी राजगोपालाचारी मार दिए थे, हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं किए थे। बनाने के बाद ध्यान में आया कि अरे तरीके तो खाली पूछ रहा है प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, जब अगर सी राजगोपालाचारी वाला पूछेगा ना तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय राज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल बोलेगा तब मारिएगा सी राजगोपालाचारी, ऐसे बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है फंसाने वाला। 19 नंबर किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया? भारत के लिए 1935। हाँ 1935 में। भारत के लिए बोलेगा तो 35 और प्रांत के लिए बोलेगा तो 19। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन था?
राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया? जेम्स फोर्ड। 1919 के अधिनियम। आगे, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों का आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ये सारा अगर जो भी स्वतंत्रता संघर्ष जो पूरा पढ़ा है वो किए होंगे तो एक का वो प्रश्न सॉल्व होगा, है ना जी। आगे देखिए, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? राजकोट का वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज के नियंत्रण संघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीक अपनाया था। चलिए अगला है कि निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल E.H. डायर। ठीक है। आगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण जो था, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में मज़ा मार रहे थे ये बंगाली के साथ। आगे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना 1946। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो भी बताए, सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्र भारत का तब राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, मगर ससुराल से क्या हुए थे? नाराज होकर के वापस आ गए थे। चलिए 36 हो गया, 37 नंबर पे आएंगे। 37 नंबर कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। बहुत सारा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, असहयोग और सविनय, ठीक ना। तो देखिए असहयोग बड़ा लिखल है, असहयोग तो पहले हो जाएगा कब? 1920 में। सविनय कब होता है? 1930 में। तब बड़का छोटका होगा, छोटका बड़का होगा, ठीक ना। इसे रिलेट कर लीजिए, बहुत बार फंस जाते लोग कि सविनय 30 में हुआ कि 20 में हुआ। तो सविनय 30 में, असहयोग 20 में। चलिए आगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियन जो चित्तरंजन दास, और इंडिया फॉर इंडियंस कथन किसका है? कथन किसका है? चलिए 2 ऑप्शन देते हैं, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। 2 ऑप्शन है, विवेकानंद। हाँ विवेकानंद का। आगे 39, भारत के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल लो डायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह।
साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। गठन होगा 27, आगमन 28, रिपोर्ट देगा 30। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? दीनबंधु चित्तरंजन दास। और एक मिनट दीनबंधु है ना जी? हाँ, दीनबंधु CF हेनरी। देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। हाँ, सुधार कर लेंगे, दीनबंधु CF हेनरीज। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी। आगे है क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सन का प्रश्न बहुत ही पूछता है, खास करके BPSC या दरोगा में। ठीक है, 46 नंबर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है सबसे पहले असहयोग। असहयोग 20 में, साइमन 1927-28 में। ठीक है, उसके बाद है क्या? गांधी इरविन 1931। ठीक है, और पूना पैक्ट 1932। ठीक है, तो ऐसा का प्रश्न ज़्यादा पूछता है, कन्फ्यूजन करवावेला। एगो न एगो प्रश्न आपको ऐसा दिख ही जाएगा, तो ऐसा का याद रखिएगा ईस्वी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 47, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 350। एक मिनट, 47 कितना दूरी तय किया था ना? 47 से 385 किलोमीटर। ठीक है, आगे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट। हाँ, आगे है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से संबंधित नहीं है? RC दत्त का संबंध INA से नहीं है, बाकी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, ये सभी है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 का। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर है ना, तो ये स्थान भी पूछा है, तो स्थान हो जाएगा आपका मुंबई। तो 1918। हाँ, ध्यान दीजिएगा, 1907 में सूरत में, दूसरा का जो होता है मुंबई होता है 1918 में। देखिए ऑप्शन में वो दिल्ली भी दे लेता, ठीक ना, तो मुंबई 1918। आगे 53 नंबर, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला है हमारा कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? मतलब सॉरी, कहाँ थे नहीं, कहाँ थे नहीं, समय महात्मा गांधी थे, क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। हाँ, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और कलकत्ता में थे। आगे 57 नंबर है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनी। एक मिनट, चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग है ना। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न दो तरह से घूमेगा। एक तो कि नेहरू रिपोर्ट तो वो मोतीलाल नेहरू का है, ठीक है, तैयार करेगा मोतीलाल नेहरू, मगर जो 1928 में जो हुआ था सम्मेलन, उसका अध्यक्षता किया है डॉक्टर अंसारी। तो ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर है कि 1923 ईस्वी के चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी बनाया था?
इलाहाबाद। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त 1917 की घोषणा में किया था। ठीक है, अगस्त वाला में। आगे, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार हो सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू का। जब सब मर ही जाएगा तो इंडिया में बचेगा कौन? आगे, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन 1942 लिनलिथगो था। लिनलिथगो, हाँ लिनलिथगो 1942 में। आगे, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, 1924 का बेलगांव। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भीमराव अंबेडकर का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं है। ठीक है, वो संविधान के समय आते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हाँ तो वही 69 नंबर क्या था? 69 था कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। 70 नंबर देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ 1947 में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब कहाँ था? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तभी हिंद स्वराज लिखे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया? SN बनर्जी का है इंडियन लिबरल फेडरेशन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। 1932 में हरिजन संघ। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर। चलिए, स्वतंत्र भारत सिंगापुर। आगे है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। कालक्रम लगाना है। ठीक है, तो लगाइए। मेरठ षड्यंत्र, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1857। गांधी इरविन 1931। सांप्रदायिक पंचाट 1932। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुआ था? 1919 के सुधारों की गलती की समीक्षा करने के लिए लाया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। द इंडियन स्ट्रगल किसका लेखक है, मतलब लेखक कौन है? एक मिनट। द इंडियन स्ट्रगल का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन MN रॉय। बेकअप इंडिया किसका है? एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया BP मेनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर से सुनेंगे। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन MN रॉय। बेकअप इंडिया एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया BP मेनन। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्या होगा? चर्चा होगा भारत छोड़ो का। ठीक है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया?
राजेंद्र प्रसाद। 1947 का दिल्ली अधिवेशन, ठीक है, तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा। कौन अध्यक्षता करेगा? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, 83 नंबर आएंगे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी क्यों आया था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 में बटलर कमेटी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? इनमें से कोई नहीं, सब अपना एक पूरा संगठन ही चल रहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेजी था इसलिए। हाँ, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया था किसने? द्वैध शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में भारत में द्वैध शासन आया था। कौन लगाया था? गवर्नर कौन था? चेम्सफोर्ड। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा किसके समय में? मॉन्टेग्यू के समय में। अगस्त प्रस्ताव किसके समय में? लॉर्ड लिलिथगो। अगस्त संकल्प कौन लाया था? एक मिनट। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही एम.एन. जिन्ना। हाँ, तो देखिएगा, अगस्त से संबंधित यहाँ पर 3 गो है, ठीक है। अगस्त घोषणा तो मॉन्टेग्यू, प्रस्ताव तो लिलिथगो, और संकल्प, अगस्त संकल्प तो महात्मा गांधी। चलिए, 90 नंबर आएंगे। जी बोलिए। चलिए आइए, 90 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने बनाया था, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? पट्टाभी सीतारामैया। सॉरी, पट्टाभी सीतारामैया के कारण तो झगड़ा हुआ था। राजेंद्र प्रसाद। सुधार कर लेंगे 94 वाला। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुना गया 1939 में, वो थे राजेंद्र प्रसाद। पट्टाभी सीतारामैया के साथ झगड़ा हुआ था। आगे, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915। हाँ, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फॉर्म, महात्मा गांधी। इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब, मोहम्मद इकबाल। 100 को ख़त्म हो गया, जल्दी जल्दी का आंसर कीजिएगा तो 72 गो और है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आगे, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? कवि इकबाल का जो संबंध है वह है आपका पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। हाँ, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना था? 6 गो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसने जो पूरा बहुमत प्राप्त किया था वो 6, और ओवरऑल कुल मिला करके जो क्या बोलते हैं, 2-4 गो पार्टी मिल करके किया था तब 8 गो।
ऐसे कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 6 में था। आगे, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आदि स्टूडेंट हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता हुआ था 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 106 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1946 का अंतरिम कैबिनेट का जो अध्यक्षता किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्य से। हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? बाल्कन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग का। हाँ। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के लिए कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई? रॉलेट एक्ट 114 का सी। ठीक है, द रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट हो जाएगा 114 का सी। आगे है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, किसने लिखा है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, बीपी मेनन। उसके बाद है 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग से। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक संगठन बनाया? फ्री इंडियन लीजन सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। हाँ। 118 गांधी जी के निम्न अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेवी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुआ था? ध्यान से बताइएगा। HSRA बोलेगा तो दिल्ली और HRA बोलेगा तो कानपुर। हाँ। आगे, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, पटना में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से, समाजवादी पार्टी। आगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्थल और प्रांत। बारडोली कहाँ है? गुजरात में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। यरवदा महाराष्ट्र। नोआखली पश्चिम बंगाल। हाँ, बाकी सब जानते हैं, रिपीट करके ज़रूरत है नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? पटेल ने नहीं किया था। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली मुकदमे की पैरवी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया। बाकी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और KN कारजू थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद, 1919 के दिल्ली जामा मस्जिद से। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन था? केसरे हिंद था। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया?
सभी नहीं किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये सभी समर्थन नहीं किया था। आगे है कालक्रमानुसार लगाना है, फिर से लगाइए। 129 का खिलाफत आंदोलन कब होगा? 1919। असहयोग 1920। सविनय 1930। भारत छोड़ो 1942। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सब फरहर हो गए हैं कि 130 का देखिएगा, कथन कहता है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या है इसका आंसर बताइए। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी, ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा का कौन था? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, 1940 में शुरू हुआ था। निम्न अदालतों में से आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? पूना पैक्ट को लेकर के, हाँ, सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व ये नहीं था। बाकी था क्या? तो प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए भी स्थानों का आरक्षण और संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। आगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था। क्यों? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। हाँ, तब आपको याद रखना है, योजना आयोग जो 1950 वाला है, जो वर्तमान में 2015 से क्या बन गया है? नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग जो है हमारा 1938 में इसका एक प्रारूप तैयार हो गया था। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। ठीक ना, तो बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे क्या था? रेलवे प्लेग या जीवाणु यानी कि महामारी का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकाल दुर्भिक्षों का साधन था, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और घोषणा का कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। कथन एक और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 137 से रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 37 नंबर, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों की गतिविधि को कम करने के लिए। चलिए आगे आते हैं। 138, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 139, तो कहता है पहला कि यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। 1 और 2 सही होगा, तीसरा का गलत है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, 1 और 2, सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण घटक है और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, आगे है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 30, 31, 32, कौन सा? तीसरा। चलिए, गांधी जी ने दांडी समुद्र दूसरा में गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर। हाँ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तोड़ तोड़ ताड़ के 21 वर्ष। ठीक है, तोड़ ताड़ के मतलब बीच में आवन गमन करके 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई, कहाँ हुआ था? बेलगांव। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। कौन सा इस पैम्पलेट में प्रस्ताव था, क्या था? हाँ, संवैधानिक गतिरोध का हल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 151। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? रेडियो चलाने वाली। भारत छोड़ो आंदोलन में बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। चलिए 20 प्रश्न और बचा है। वे राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विट्ठल भाई पटेल 1925 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है कांग्रेस अध्यक्ष, दूसरी तरफ है अधिवेशन स्थल। डॉक्टर M.M. अंसारी मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। सरोजिनी नायडू कानपुर। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। हाँ, हरिपुरा। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कुटके से सही उत्तर चुनिए। कौन कौन सा आंदोलन? असहयोग और सबनावज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 हो जाएगा। हाँ, असहयोग 1920 में, सबने 30 में। आगे 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्यों? उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई सही नहीं है, मतलब ये कोई सही नहीं है, जाने दीजिए। और देखिए, अगर सुधार करने का प्रयास करें तो 4 प्रांत में नहीं, 6 प्रांत में। फिर कहता है कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना संभव हो गया था, गलत है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 156। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? सही से आंसर कीजिएगा। हाँ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों अम्बेडकर का है। अगला है 157। चलिए 157। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्राधान्यतः इसलिए किया कि, बताइए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। हाँ, आप जो जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो सब जाने ला वीडियो वगैरह सब हम पिछला क्लास में सारा करा दिए, इसलिए हम आपको ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता सकते। सिंपल सा एक का पॉइंट में समझिए। नहीं, वो हम ऑलरेडी पीछे हम ऑलरेडी पूरा 20 दिन एगो क्लास चलाए हम एक ही चैप्टर को, तो उसी पे हम सब दिन लगे रहे थे, तो फिर लगे रह जाएंगे। ठीक है, और इसलिए हम, अगर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव को नहीं 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 हम उसके लिए हम आपको ऑलरेडी थ्योरी पढ़ने के लिए हम दे दिए। नहीं, थ्योरी पढ़ने के लिए हम ऑलरेडी आपको बोल दिए हैं पहले ही, तो थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ऑप्शन हम करने लगेंगे तो 100 क्वेश्चन तो 200 मतलब उसका 400 ऑप्शन बनेगा, तो 400 क्वेश्चन डील करेंगे, 4 घंटा लगेगा। रहिएगा 4 घंटा, बताइए मेरे साथ। चलिए 158 पे आइएगा।
रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ठीक है। आगे 159 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, क्यों बताइए? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि इसमें 3 ऑप्शन है, वो 3 ऑप्शन आप पढ़ दीजिए, तो हम बैठ के हमारा पागल कुत्ता काट ले कि हम पढ़ेंगे। आपको ज़रूरत रहेगा PDF में पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए 160 नंबर देखेंगे। 160 देखेंगे, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। किसको लेकर के? पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर के 1928 में। अगला है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन M.A. अंसारी। ठीक है, M.A. अंसारी, कराची वाला। आगे, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर में श्री राजगोपालाचारी का है। ठीक है, ये नमक सत्याग्रह से ही संबंधित है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बनारस में, जब ये आए थे लौट करके, उसके बाद जो BHU है वहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमारित्सबर्ग। हाँ, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे 166, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? कैबिनेट मिशन का सर पैथिक लॉरेंस करेगा। हाँ, नेतृत्व करेगा पैथिक लॉरेंस, बाकी और भी लोग रहते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ध्यान से देंगे आंसर। विलियम वुड नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर था। इसमें कुछ सचिव था तो कोई नौसैनिक था, आगे मतलब नाविक था। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? JB कृपलानी 1947 में। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बेब मिलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। आगे 170 नंबर, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 14 सूत्री 1929 में 14 सूत्री प्रस्ताव। गांधी जी का 11 सूत्री मांग कब आया था? सोच के बताइएगा आप लोग। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अगला है 172 की फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती मतलब वही फिनिक्स फार्म, महात्मा गांधी। फिनिक्स फार्म महात्मा गांधी। फिनिक्स फार्म कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। हाँ, तो ये हो गया आपका 172 प्रश्न समाप्त, गांधी युग। ठीक है, कल हो जाएगा विविध, अगला क्लास में विविध कर लेंगे। 110 प्रश्न है उसको। आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे इसको अभी के लिए।